नमस्कार। आज हम एक अहम खबर पर बात कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशंस आरकॉम के एक लोन खाते को धोखाधड़ी करार दिया है। हाँ, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। तो आज हम इसी मामले की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि इसका असल मतलब क्या है और इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, जब एसबीआई जैसा बड़ा बैंक किसी लोन अकाउंट को फ्रॉड कहता है ना, तो ये सिर्फ लोन न चुका पाने से कहीं ज्यादा गंभीर मामला होता है। अच्छा। हाँ, इसका सीधा मतलब ये है कि बैंक को अपनी शुरुआती जांच में ऐसा लगा है कि लोन लेने या फिर उसके इस्तेमाल में कुछ बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं, धोखाधड़ी का शक है। गड़बड़ियां? किस तरह की गड़बड़ियां? मतलब क्या ये कोई टेक्निकल गलती भी हो सकती है? ज्यादातर मामलों में नहीं। देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन होता है ना फ्रॉड का, ये अक्सर काफी गहरी जांच, कोई इंटरनल ऑडिट या फोरेंसिक ऑडिट के बाद होता है। ओके, तो इसमें कई चीजें हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए लोन लिया किसी एक काम के लिए, हाँ, और पैसा इस्तेमाल कहीं और हो गया, जिसे फंड डाइवर्जन कहते हैं। हाँ, सुना है ये टर्म। या फिर कंपनी ने बैंक को वो गलत जानकारी दी हो, अकाउंट्स में हेरा फेरी की हो। हाँ, या फिर एक और चीज होती है विलफुल डिफॉल्ट। विलफुल डिफॉल्ट मतलब कंपनी शायद लोन चुका सकती थी पर जानबूझकर नहीं चुकाया। अरे, तो ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं, ये इरादतन की गई गड़बड़ी की तरफ इशारा करती है। अरे, तो ये सिर्फ लोन न चुका पाने की मजबूरी नहीं, इसमें जानबूझकर फ्रॉड करने का एंगल है। ये तो मामला काफी सीरियस है फिर। हाँ, बहुत सीरियस। पर बैंक इस नतीजे पे एकदम से तो नहीं पहुंचता होगा। कैसे तय होता है ये? इस स्टेज पर क्या सबूत होते हैं उनके पास? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, जैसे मैंने कहा फोरेंसिक ऑडिट होता है। हाँ, इसमें अकाउंट बुक्स, सारे ट्रांजैक्शंस, कंपनी मैनेजमेंट के फैसले, सबकी बहुत बारीकी से जांच होती है। ऑडिटर ये देखते हैं कि पैसा कहाँ गया, कैसे इस्तेमाल हुआ, जो बताया गया था क्या वही हुआ, कहीं फंड्स शेल कंपनियों में तो नहीं गए, या प्रमोटर्स के पर्सनल इस्तेमाल में। अच्छा। या फिर लोन लेते समय ही अपनी संपत्ति या मुनाफा बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं दिखाया था। ये सब चीजें ये फ्रॉड के सबूत बन सकती हैं। और आरबीआई के नियम भी साफ हैं कि अगर ऐसे संकेत मिले तो बैंक को इसे फ्रॉड रिपोर्ट करना होता है। समझ गया। तो जैसे ही ये फ्रॉड का लेबल लग गया, अब एसबीआई क्या करेगा? लोन रिकवरी पर क्या असर पड़ेगा इसका? पहला असर तो ये कि एसबीआई अब लोन वसूली के लिए और सख्त कदम उठाएगा, तेजी लाएगा प्रक्रिया में। अच्छा। फ्रॉड क्लासिफिकेशन के बाद बैंक अक्सर जो इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया चल रही होती है ना, आईबीसी के तहत, उसमें ज्यादा कड़ा रुख अपनाता है। और दूसरा, ये आरकॉम के प्रोमोटर्स और उस समय के जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। उनके लिए कैसे? बैंक इस मामले को सीबीआई या ईडी प्रवर्तन निदेशालय जैसी जांच एजेंसियों को सौंप सकता है। ओह, सीबीआई, ईडी। हाँ, और फिर धोखाधड़ी के आरोपों में क्रिमिनल जांच भी शुरू हो सकती है। अरे बाप रे! कानूनी कार्रवाई तो अपनी जगह है, लेकिन मार्केट में कंपनी की इमेज का क्या? आरसीएम तो पहले से ही 2019 से दिवालिया प्रक्रिया में, उसकी क्रेडिट रेटिंग पर क्या असर होगा? हाँ, देखिए, क्रेडिट रेटिंग तो आरसीएम की पहले से ही खराब है क्योंकि वो इंसॉल्वेंसी में है। लेकिन ये जो फ्रॉड का ठप्पा लगता है ना, ये कंपनी और उसके प्रमोटरों की साख को, जिसे रेप्यूटेशन कहते हैं, उसको और गहरा धक्का पहुंचाता है। आगे चलकर अगर कंपनी कभी किसी तरह से रिवाइव होने की सोचे या उसके प्रमोटर कोई और बिजनेस करें, तो ये फ्रॉड क्लासिफिकेशन ये एक बहुत बड़ा रोड़ा बन सकता है। निवेशकों का, दूसरे बैंकों का भरोसा जीतना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। सही कहा। ये समझना भी जरूरी है कि आरसीओएम, जो कभी टेलीकॉम सेक्टर की इतनी बड़ी कंपनी थी, आज 2019 से इन मुश्किलों में है। एसबीआई और न जाने कितने बैंकों का पैसा फंसा हुआ है इसमें। तो क्या एसबीआई का ये कदम एक तरह से अपनी जो प्रक्रियाएं हैं, नियम हैं, उनका पालन करना भी है? बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ आरसीओएम की कहानी नहीं है, ये एक बड़े मुद्दे की तरफ भी इशारा करता है। बैंकिंग सेक्टर में जो फंसे हुए कर्ज है, एनपीएज। हाँ, एनपीएज। खासकर ये जो पुराने बड़े लोन हैं, जिन्हें लेगेसी लोन्स भी कहते हैं, उनसे निपटना। अक्सर जब कंपनियां इंसॉल्वेंसी में जाती हैं, तभी लोन की असलियत, उसमें छिपी ऐसी गड़बड़ियां सामने आती हैं। बैंकों पर आरबीआई का दबाव भी रहता है कि भाई अकाउंट्स की सही पिक्चर दिखाओ और अगर फ्रॉड हुआ है तो रिपोर्ट करो। तो ये एक तरह से बैंकिंग सिस्टम की सफाई का एक जरूरी हिस्सा है, भले ही मुश्किल हो। बैंकिंग सिस्टम की सफाई, सही कहा। तो कुल मिलाकर एसबीआई का आरसीएम लोन को फ्रॉड बताना सिर्फ एक लेबल नहीं है,
ये गंभीर वित्तीय गड़बड़ियों का संकेत है, हाँ, जिसके कानूनी और वित्तीय परिणाम काफी गहरे हो सकते हैं। ये इशारा करता है कि शायद फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ या जानबूझकर लोन नहीं चुकाया गया। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब कंपनियां कैसे चलाई जाती हैं और लोन देने लेने की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही, ये सब कितना जरूरी है, इस बात पर फिर से जोर देता है। ये सवाल भी उठता है कि क्या लोन देते समय बैंकों को और सावधानी बरतनी चाहिए थी? सही बात है। तो हमने देखा कि कैसे एसबीआई का ये कदम आरसीओएम और उसके प्रमोटरों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, कानूनी जांच का दायरा बढ़ा सकता है और वसूली प्रक्रिया को शायद एक नई दिशा दे। ये सिर्फ एक कंपनी और एक बैंक के बीच का मामला नहीं रह जाता। हाँ, इसका असर व्यापक हो सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ एक विचार के साथ छोड़ते हैं जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है। जब कोई इतना बड़ा लोन अकाउंट इस तरह फ्रॉड के रूप में सामने आता है, तो इसका असर सिर्फ उस एक बैंक या उस एक कंपनी तक ही रहता है, या फिर ये पूरे बैंकिंग सिस्टम की सेहत पर और हम जैसे आम निवेशों के भरोसे पर भी सवाल खड़े करता है?